चलिए, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ने के बाद हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, यह कौन कौन सी प्रमुख प्लेटें हैं और प्लेटों की प्रमुख किनारे जो हैं और प्रमुख सीमाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जो किसने दिया था? अल्फ्रेड। ठीक, इन दोनों को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि प्लेटों के जो गतियाँ हो रही हैं उनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम जिस प्लेट पर निवास करते हैं, है ना। हमारी प्लेट कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर ऊपर जिस पर हम निवास कर रहे हैं उसी पर एक टापू के रूप में, एक द्वीप के रूप में था भारत। क्या था? भारत। एक टापू के रूप में था, एक द्वीप के रूप में था। वहां से भारत गति करता हुआ ऊपर की तरफ खिसका, उत्तर की तरफ खिसका, और जो भारतीय प्लेट थी वो भारतीय प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से। किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से टकराई। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के टकराने से, दोनों के अभिसरण से वहां पर एक लंबी पर्वतमाला बन जाती है, जो वर्तमान में हम जिसे हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आज हम लोग समझेंगे कि भारतीय प्लेट की स्थिति पहले कैसी थी और आज गति करते करते भारतीय प्लेट जो वर्तमान में कैसे पहुंची, है ना, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, तो इसको आज डिटेल में समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय प्लेट का संचलन, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। ठीक, सबसे पहले समझते हैं एक मानचित्र के माध्यम से कि हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया था कि लगभग कार्बोनिफेरस युग से कार्बोनिफेरस युग से पूर्व या लगभग कार्बोनिफेरस युग के काल तक भारत सहित सभी महाद्वीप जो हैं, भारतीय उपमहाद्वीप सहित सभी महाद्वीप जो है वो आपस में जुड़े हुए थे। इस पूरे जुड़े हुए एक स्थलखंड को वैगनर ने क्या नाम दिया था? पेंजिया। ठीक, लगभग कार्बोनिफेरस युग के अंत में, कार्बोनिफेरस युग के लगभग मान के चलिए 26 करोड़ साल पहले के आसपास कार्बोनिफेरस युग के अंत में पेंजिया का विभाजन हो जाता है। पेंजिया दो भागों में बंट जाता है, एक उत्तरी पेंजिया और दूसरा उत्तरी पेंजिया जो है उसे हमने क्या नाम दिया था? मतलब किसने दिया था? वैगनर। किसने कहा था? वैगनर। इसे क्या कहा? लोरेशिया। और दक्षिण वाला जो हिस्सा था इसे वैगनर ने कहा गोंडवाना। बहुत बढ़िया। ठीक, इसमें से हमने लोरेशिया से जो महाद्वीप अलग होकर बने वो कौन कौन से बने थे? उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। गोंडवाना लैंड से अलग होकर क्या क्या बने? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। ठीक, एक तरह से ये गोंडवाना लैंड का मानचित्र है, याद रखिएगा। इसका मानचित्र है गोंडवाना लैंड का मानचित्र। हम बात कर रहे हैं लगभग आज से 25-26 करोड़ साल पहले, 25 से 26 करोड़ वर्ष पूर्व जब पेंजिया का विभाजन लगभग हो जाता है। 25-26 करोड़ साल पहले ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और ये सब आपस में क्या थे? जुड़े हुए। क्या थे? जुड़े हुए। फिर हम बात करते हैं लगभग वर्तमान में भारत की स्थिति को देखो। भारत यहाँ है, इससे जुड़ा हुआ है, एशिया महाद्वीप का भाग है। इसका भाग है एशिया। यहाँ पर देखो एशिया महाद्वीप का भाग नहीं है ना। एशिया महाद्वीप यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था, तो वो अलग भाग था। एशिया महाद्वीप उत्तरी भाग अर्थात लोरेशिया से अलग होकर बना था, और हम जो है मतलब दक्षिणी भारत या पूरा का पूरा हिमालय से नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है वो पूरा हिस्सा किसका भाग था? किसका भाग था? बहुत बढ़िया। अब लगभग 22.5 करोड़ साल पहले होता ही है कि तैथिस सागर जो है वो, और तैथिस सागर जो है वो एशिया से भारत को क्या करता था? अलग करता था। भारत और एशिया के बीच में एक विशाल समुद्र था, एशिया महाद्वीप और भारत के बीच में एक बड़ा सागर था। इस बड़े सागर का नाम क्या था? तैथिस। आई बात समझ? अब लगभग 22.5 करोड़ साल पहले जैसा कि हमने देखा कि वैगनर ने दो फोर्सेस बताए, दो बल बताए जो प्लेटों की गति के लिए उत्तरदायी थे। एक पोलर बल, पोलर फोर्स, और दूसरा टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। ठीक, इन दोनों बलों की वजह से ही सभी प्लेटों के अंदर गतियां हुई, सभी महाद्वीपों के अंदर
गतियां हुई एक तरह से, जो वैज्ञानिक महोदय बताते हैं। अब लगभग 22.5 करोड़ साल पहले ये भारतीय जो टापू है, भारतीय जो द्वीप है, ये भारतीय द्वीप उत्तर की ओर खिसकना शुरू करता है। कहाँ खिसकना शुरू करता है? उत्तर में कौन सी प्लेट है? कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है। बहुत बढ़िया, ठीक। अभी देखिए भारत यहाँ नहीं है, अभी भारत इसके साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? गोंडवाना लैंड के जो अन्य भाग थे उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब भारतीय प्लेट, इसे हमने क्या, अब ये जो टापू था एक इसका अंग था भारतीय प्लेट का, तो मैं बार बार यहाँ पर कौन सा शब्द काम में लूंगा? भारतीय प्लेट। कौन सा शब्द काम में लूंगा? तो लगभग 20 करोड़ साल पहले, आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट ने गति करना शुरू किया और भारतीय प्लेट धीरे धीरे खिसक कर कहाँ जाने लगी? उत्तर की ओर या ऊपर की ओर। किधर खिसकना शुरू किया? ऊपर की ओर। धीरे धीरे भारतीय प्लेट खिसक रही है। 55 मिलियन ईयर एगो यहाँ थी, 38 मिलियन ईयर अगो मतलब पहले यहाँ थी, 10 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यहाँ आई और वर्तमान में भारतीय प्लेट बाद में यहाँ जाकर क्या हुई? टकराई। किससे टकराई? बहुत बढ़िया। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो इसके टकराने के बाद एक विशाल पर्वतमाला का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के सामने अभिसरण करती हैं, तो उनके बीच का जो मलबा होता है वो मलबा फोल्ड होता हुआ, वलित होता हुआ ऊपर उठ जाता है। वो मलबा क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को, जिसका आकार ऊपर से तीक्ष्ण है, नुकीला है, उस पर्वत, उस आकृति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। इस प्रकार से दो प्लेटों के आपस में गति करने से जो बीच में वलन पड़ते हैं, फोल्ड पड़ते हैं, उन वलन या फोल्ड पड़ने से जो पर्वत बनता है, उस पर्वत का नाम क्या है? वलित पर्वत। क्या नाम है? इन दोनों प्लेटों की गति करने से एक बहुत बड़ी आकार की, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का निर्माण होता है। जो कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला। कौन सी है? देखिए भारतीय प्लेट पहले यहाँ टापू के रूप में थी, यहाँ से गति करते 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 किससे जाकर टकराई? यूरेशियन प्लेट से, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हो, है ना, ये पूरा भाग जो है, ये पूरा भाग कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? और ऊपर वाली कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों टकराई। अब इंडियन प्लेट किस स्वभाव की प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय। ये यूरेशियन प्लेट भी कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। तो महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट दोनों आपस में टकराई। इनमें से जो भारी प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी? अंदर दब जाएगी, सबडक्शन में चली जाएगी, और हल्की प्लेट उसके ऊपर हो जाएगी। यहाँ पर भी यही होता है इन दोनों की गति की वजह से। अब जब ये दोनों आमने सामने टकराती तो यहाँ पर बीच में एक बड़ा सागर था। क्या था? एक बड़ा सागर था। उस सागर के अंदर जो मलबा था, वो पूरा मलबा जो था, वो उस मलबे के अंदर क्या हुआ? वलन पड़े। क्या पड़े? वलन पड़े और एक लंबे आकार की वलित पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है। इस वलित पर्वतमाला को हम क्या कहते हैं? हिमालय पर्वतमाला। क्या कहते हैं? तो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ ये भी समझ में आ गया कि दोनों प्लेटों के टकराने से बीच का मलबा ऊपर उठ गया और वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ठीक। तो इस वलित ये जो वलित पर्वतमाला, इसका विस्तार पाकिस्तान से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर फैली हुई किरथर और सुलेमान श्रेणी। कौन सी? किरथर और सुलेमान श्रेणी। किरथर सुलेमान श्रेणी से होता हुआ भारत के अंदर हिमालय, यहाँ से होता हुआ चाइना, नेपाल, भूटान और बर्मा अर्थात म्यांमार के अंदर एक पर्वतमाला जिसका नाम है अराकानियोमा। कौन सी? अराकानियोमा पर्वतमाला भी किसका अंग है? हिमालय पर्वतमाला का अंग है। यहाँ से होते हुए ठेठ नीचे इंडोनेशिया जो टापू है, वो भी ऐसा माना जाता है कि इसी का अंग है। किसका अंग है? जो हिमालय पर्वतमाला बनी उस दौरान जो जलीय भाग से ऊपर उठ गए वो इंडोनेशिया। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी किसका अंग है? हिमालय पर्वतमाला के दौरान ही इसका भी निर्माण हुआ। इस तरह से एक लंबी पर्वतमाला का निर्माण हुआ जो बंगाल की खाड़ी के अंदर से होती हुई कहां तक फैली हुई है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। इस तरह से इस पूरी आकृति का निर्माण होता है। इस तरह से भारतीय प्लेट के अंदर मूवमेंट हुआ, संचलन हुआ। भारतीय प्लेट धीरे धीरे नीचे से खिसकती ऊपर गई और ऊपर जाकर किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से टकराई। और इस तरह से भारतीय प्लेट जो है वो वर्तमान में
अर्थात हम देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान कहाँ है? दक्षिण एशिया। कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में। इसलिए भारत में अगर देखिए, मैंने बताया था कि विश्व के अंदर सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं? प्लेटों के किनारों पर। तो भारत में भूकंप प्रभावित सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? हिमालय पर्वतमाला। कौन सा है? भारत में सबसे अधिक भूकंप आते कहाँ हैं? आने की संभावना कहाँ है? हिमालय पर्वतमाला में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो प्लेटों की क्या चल रही है? बाउंड्री। क्या है? ऊपर यूरेशियन प्लेट और नीचे इंडियन प्लेट, इन दोनों का यहाँ किनारा है। और इसका प्रमाण हम ये भी कह सकते हैं कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो आज भी क्या हो रही है? बन रही है। उसका निर्माण आज भी जारी है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन आधुनिक प्रमाणों से सिद्ध हुआ है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर से थोड़ी और क्या हो गई है? ज्यादा हो रही है। तो ये बता रहा है कि हिमालय पर्वतमाला आज भी निर्माणाधीन है, आज भी बन रही है। क्लियर? चलिए लिखिए।